हेलो गाइस, हम आए हुए थे अनारकली। तो यहाँ पर हमने सोचा म्यूजियम का चक्कर ही क्यों ना लगा लें। तो यहाँ पर हम अब म्यूजियम जाने के लिए रेडी हो चुके थे। हमने नाश्ता कर लिया था। रास्ते में मेरी फ्रेंड्स को मिल गए शूज़, तो उसने सोचा ये शूज़ पहन के चेक कर लें, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हमने करना था यहाँ से रोड क्रॉस। तो हमने यहाँ पे रोड क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हम साइड पे छाँव के ऊपर चलते चलते म्यूजियम तक पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर हम म्यूजियम के अंदर आ चुके थे और यहाँ पर ये साइड का कुछ इस तरीके से नज़ारा था। तो यहाँ पर हम म्यूजियम के अंदर एंटर हुए हैं और यहाँ पर एंटर होने के बाद सबसे पहले हमने लेनी थी यहाँ पर टिकट्स। हमारे पास स्टूडेंट कार्ड नहीं थे, तो हमें यहाँ पर टिकट के पूरे पैसे भरने पड़े, जो कि 50-50 की एक टिकट थी। हमने यहाँ पर टिकट ली और टिकट लेने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को भी कवर कर लूँ। खुद को तो मैंने कवर कर लिया। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड को लगी थी प्यास, तो उसने गिलास को यूज़ ना करते हुए अपने हाथों को तकलीफ दी और कुछ इस तरीके से पानी पिया। और ये पीने के बाद हम म्यूजियम के अंदर चले गए। तो ये बाहर से इस तरीके से ये म्यूजियम नज़र आता है। उसके बाद हम चले गए म्यूजियम के अंदर। तो पहले जब हम गए थे एक दो बार, तो यहाँ पर हमें वीडियो नहीं बनाने देते थे। तो इस बार इन्होंने जब वीडियो बनानी थी, तो मैंने एक एक कोना इसका कवर कर लिया। मैंने सोचा आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दूँ। ये यहाँ पर हम एंटर हो चुके थे। ये काफ़ी पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। तो यहाँ पर कई सौ साल पुरानी ज्वेलरीज थी। उसके अलावा जंग के लिए जो सामान यूज़ किया जाता था वो यहाँ पर था, और काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पर ये बादशाही मस्जिद थी और उसके साथ ही मॉडल मस्जिद कपूरथला ये थी। उसके बाद हम आ गए जो हिंदुओं की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर थी। तो इनको मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया। तो कुछ चाइना की चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर दिखाई। ये थी चाइना आर्ट गैलरी और यहाँ पर ये डिफरेंट कीमती पत्थर रखे हुए थे, ये भी हमने यहाँ पर देखे। उसके अलावा भी काफ़ी सारे पत्थर यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर विजिट करने के बाद हम आ गए चाइना आर्ट गैलरी के अंदर। चीन पाक दोस्ती जिंदाबाद। तो ये देखने हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर चाइनीज़ की भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी। ये एक ड्रेस जैसे कि मौजूद था, जो एक मेरी फ्रेंड है उसको ये पहनने का बड़ा शौक था। उसका बड़ा दिल कर रहा था कि ये ड्रेस वो पहने और ट्राई करे। फिर वो ड्रेस को ट्राई किए बगैर ही वापस आ गई। उसके बाद हमारे मलका विक्टोरिया से मिले। यहाँ पर हम अपनी मलका विक्टोरिया से मिले हैं और उसके साथ ही उसके आसपास के लोगों से भी मिले हैं जो यहाँ पर उसके साथ मौजूद थे और यहाँ पर वो अपना आर्ट शो कर रहे थे। फिर हम आ गए ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ पर थोड़ी गर्मी थी। यहाँ पर पंखे तो चल रहे थे लेकिन गर्मी काफी थी। उसके बाद यहाँ पर ये डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई थी। पुराने जो सिक्का जहाज यूज होते आए हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। ये यहाँ पर उन्होंने कवर किया हुआ था हर चीज को, और उसके साथ ही डिफरेंट स्टैम्प्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऊपर आकर भी कवर की। तो मैं एक एक चीज़ तो नहीं बना सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से म्यूजियम के अंदर अगर किसी ने अभी तक विजिट नहीं किया हुआ तो वो ये चीज़ें देख ले। और यहाँ पर ये देखने के बाद साथ ही ये था क़ायद-ए-आज़म का पहला गवर्नर जनरल बनने का न्यूज़पेपर। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरे। धुएं में नीचे उतरी तो इस अंकल ने मेरी वीडियो खराब कर दी। तो मैंने इस वीडियो को दोबारा इस तरीके से कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद हम आ गए नीचे। पूरे म्यूजियम में एक ये वाह जगह थी, यहाँ पर एसी लगा हुआ था और यहाँ पर मुश्किल से 3 बंदे आ सकते थे और उनमें से 2 को ठंड लगती थी और एक के हाथ या बाजू के ऊपर ठंड लगती थी। तो हम इसके नीचे खड़े हो गए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया और रिलैक्स करने के बाद हम आ गए वापस। हमने यहाँ से किया रिक्शा करने के बाद हम डायरेक्ट ऑरेंज ट्रेन के ऊपर चले गए। इस अंकल को हमने 60 रुपीज़ दिए और अंकल ने 60 रुपीज़ लेके हमें ऑरेंज ट्रेन पर छोड़ दिया। और यहाँ पर छोड़ने के बाद हम यहाँ पर गए अनारकली के स्टेशन के ऊपर। यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉइन लेना था। जो ही हम अंदर गए तो ये यहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी जिसको हमें पूरा करते करते 1 घंटा। तो खैर हमें यहाँ पर कॉइन मिल ही गया था। वो मिलने के बाद अब हम यहाँ पर वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, जो कि तकरीबन 15 मिनट बाद यहाँ पर आई है। और उस ट्रेन के अंदर एसी था तो हम थोड़ा रिलैक्स हुए, बैठने की जगह नहीं थी। ये हम यहाँ पर ट्रेन पे उतरे हैं और उतरने के बाद ये बाहर का व्यू और इन ट्रेन के स्टॉप से यहाँ पर ये नीचे मस्जिद नजर आ रही थी। एक साइड पे ये रोड था, दूसरी साइड पे ये वाला रोड था। तो मैंने सोचा दोनों रोड जल्दी से कवर करके आपको दिखा दूं कि किस तरीके से नजारा होता है नीचे का। तो ये देखने के बाद हम यहाँ पर हमने किया चिंची रिक्शा। हमने जाना था सिल्क लाइन के कार्गो सर्विस के ऊपर। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है मुल्तान से, तो उनके घर वालों ने यहाँ पर आम भेजे हुए थे, वो आम हमने यहाँ से उठाने थे। तो कोई 20 मिनट के बाद हमें यहाँ से आम मिले। आम लेने के बाद हमने यहाँ पर इन ड्राइव की और इन ड्राइव करने के बाद हम सीधा अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा धूप थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। ये आगे बाइक वाला था, उसकी बाइक नहीं संभल रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी बाइक संभली तो हम यहाँ से निकल गए और निकलने के बाद अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे। तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ और साथ ही खुद को भी दिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं नज़र आ रही थी और बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से था। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो हम 15-20 मिनट बाद घर पहुँचे। घर पहुँचते ही हमने आम को काट के सबसे पहले खाया और खाने के बाद हम रिलैक्स हुए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।